है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। और जो लास्ट वीडियो था हम लोगों का राम रेखा धाम, वहीं उसी गेट के पास से ये रास्ता छत्तीसगढ़ की तरफ निकलती है और हम अब उसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुनहरा और खाली रास्ता, जिसे बाइक राइडिंग के लिए भी बहुत ही शानदार अनुभव रहा। और वादियाँ तो क्या करना, यहाँ का पेट्रोल पंप एक जो काफ़ी खूबसूरत जगह पर स्थित था, चर्च भी दिखे बीच रास्ते में, और ये देखिए भेड़ मेला काफ़ी सुंदर। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के बीच हम आगे बढ़ते चले और हमें ये नीला आसमां, बहुत ही सुहाना सफ़र, सुंदर और साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट। और यहाँ पर झारखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए मिला हमें ये बहुत ही शानदार गांव। और जिस गंतव्य की ओर हमारा ये सफ़र था वो आखिरकार पूरा होने वाला है। और चलिए जल्दी हम आपको बताने वाले हैं कि हम आखिर आए कहाँ हैं। स्टे ट्यून्ड। और ये हम जा रहे हैं बाबा टांगीनाथ धाम। ये जगह इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ भगवान परशुराम का फरसा है। वाह, क्या पौराणिक जगह है, अद्भुत, बहुत ही सुंदर। और ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, ये 4वीं से 5वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है। और ये खंडहर है जिसके अवशेषों को जमा करके यहाँ के झारखंड के हिस्टोरियंस ने एक मंदिर का रूप देने का कोशिश किया है। और इस मंदिर परिसर में उसी कालखंड के बहुत सारे अवशेष दिखाई देते हैं। हालांकि यह जगह अभी इंडियन आर्कियोलॉजी ने अपने अंडर में नहीं लिया है फिर, और लेकिन लेने का ज़रूरत है। काफ़ी पुरानी जगह मालूम पड़ती है, काफ़ी पुराना और इसका अच्छी तरह से सर्वे हो तो और भी कई चीज़ हमें मालूम पड़ सकता है जो अभी तक शायद दुनिया से ये कटा हुआ है। मैंने तो अभी तक एक साथ इतनी सारी मूर्तियाँ किसी म्यूज़ियम में भी नहीं देखी है। खास करके जो यहाँ पर हर तरफ शिवलिंग हैं और देवी देवताओं को, अलग अलग देवी देवताओं का मूर्तियाँ, वो तो बिल्कुल भी देखने लायक। और ये जिसे देखने हम यहाँ आए हैं स्पेशल, ये वो चीज़। ये जो फरसा देख रहे हैं ये भगवान परशुराम का फरसा और तलवार है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के
स्वयंवर में जब धनुष टूटने पर परशुराम जी पहुँचे थे और वो इस भगवान के विष्णु अवतार को पहचान नहीं पाए थे, तो उस चीज़ से काफ़ी अपमानित महसूस करते हुए जो वापस वहाँ से लौटते हुए इन्होंने अपना फरसा और जो तलवार है यहीं पर गाड़ दिया था। दिल्ली के लौह स्तंभ जैसे इसमें भी तब से अभी तक जंग नहीं लगा है। ये बहुत ही बड़ा फरसा है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है इसको काट कर कुछ लोग चुरा ले गए थे, लेकिन उन लोगों के साथ बहुत ही हादसे हुए, तो फिर वापस यहीं पर लाके इसका एक टुकड़ा गाड़ दिया है। त्रेता युग से लेकर अब तक बहुत ही अच्छे अवस्था में ये सारे हथियार हैं। इसको देख के अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि भगवान परशुराम कितने विशालकाय और शक्तिशाली रहे होंगे। यहाँ मंदिर परिसर में सैकड़ों शिवलिंग मूर्तियाँ हर तरफ है। शिवलिंग खास करके यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है उस समय से लेकर अभी तक बहुत सारे ऋषि मुनि जब तप किए हैं यहाँ आकर के। यहाँ पर एक मंदिर भी बाद में स्थापित कराया गया है। चलिए वहाँ देखते हैं। इस मंदिर परिसर को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मंदिर शैव धर्म की ओर थोड़ा ज़्यादा झुकाव रखता था अपने समय में, क्योंकि यहाँ पर उमा महेश्वर, कार्तिकेय की मूर्ति ये सब ज़्यादा पाया गया। और शिवलिंग तो आप लोग देख ही रहे होंगे। और ये जो सामने है ये भी एक शिवलिंग है, लेकिन इसकी एक खासियत है, ये कोई पत्थर की शिवलिंग नहीं। यहाँ जो शिवलिंग है वो चंदन की लकड़ी का बना हुआ है, जो यहाँ पर दिख रहा है हल्का हल्का। ऊंचाई उसका ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये लकड़ी का बना हुआ शिवलिंग ये भी एक अलग ही है, जो विशेष रूप से कहीं देखने को नहीं मिलता है। बीच घने जंगलों में स्थित है यह स्थान, काफ़ी पौराणिक। उस तरफ खाई है, उस तरफ मंदिर। हमारे झारखंड सीरीज को आप अगर देख रहे होंगे तो हमने दिखाया था एक रजरप्पा में बहुत बड़ा शिवलिंग, और माँ भद्रकाली का मंदिर जब गए थे तो वहाँ एक शिवलिंग ऐसा था जिसमें 1008 शिवलिंग बने हुए थे शिवलिंग में अंदर से। और यहाँ पर देखिए ये ऐसा शिवलिंग जिसमें भगवान शंकर का चेहरा बना हुआ है, तो ये भी काफ़ी अलग बात है। बहुत ही पौराणिक ये भी मंदिर प्राचीन शिल्प कला का उदाहरण है। शिवलिंग स्थापित है, बहुत सारा शिवलिंग इस स्थान पर स्थापित है। छोटा सा मंदिर अभी प्राचीन मूर्ति ये सिंह बना हुआ इस पर बहुत खंडित अवस्था में सर मूर्ति है। ऐसा मान्यता है कि यहाँ जो शिवलिंग है अलग अलग कालखंड में स्थापित किए गए थे। जैसे जैसे अलग अलग ऋषि मुनि यहाँ तप करते गए उसी अनुसार ये विकसित हुआ है स्थान।
शांति और आध्यात्म का अगर संगम देखना है तो यहाँ एक बार ज़रूर आए। अब हम यहाँ से चलेंगे वापस। चलो। और हम चलते हैं अब हमारे अगले सफ़र की ओर। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए। हालांकि झारखंड सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश अच्छी की है इस जगह को डेवलप करने का, लेकिन अगर ये जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आ जाती तो ज़्यादा डेवलप हो पाता है। झारखंड का ये क्षेत्र इतना ज़्यादा प्रदूषण रहित है कि इसका आसमान का नीलापन देखकर पता चलता है। और ये खूबसूरत पहाड़, वादियाँ, नदियाँ देखने लायक है।